बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा 9 साल में देश का हुआ है बुरा हाल। शिमला में माई सीएम माई प्राइड पहल का शुभारंभ, सीएम सुक्खू ने किया पहल का शुभारंभ। शिमला नगर के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान ने सीएम से की मुलाकात, सूखे पेड़ों को काटने की उठाई मांग। नालागढ़ में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बावा ने की पीसी, सरकार की योजनाओं से करवाया अवगत। और बिलासपुर में 2 दिवसीय 31वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माई सीएम माई प्राइड पहल का शुभारंभ किया है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इस सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ खींची गई अपनी फोटो डाउनलोड कर सकेगा। आपको बता दें, क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद इस अनूठी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस इंटरैक्टिव फीचर के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रयास की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माई सीएम माई प्राइड का शुभारंभ राज्य सरकार की तकनीकी प्रगति और अपनाने और प्रदेशवासियों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के 9 साल बेमिसाल पर कांग्रेस ने हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि 9 साल में देश की कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी सरकार के इस कार्यक्रम के दौरान सीमाओं पर तनाव बढ़ा है। नोटबंदी से आर्थिक हालात जर्जर हुए हैं। अब 2000 के नोट को वापस लेकर यह बात साबित हो गई है कि नोटबंदी सरकार का गलत फैसला था। सरकार के 9 साल में देश का बुरा हाल हुआ है। देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया गया है। साल देश का हुआ बुरा हाल। इन 9 वर्षों में कौन सी उपलब्धि इस देश की है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। अगर वो उपलब्धियों का खुलासा करते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं। आज देश के हालात आप देखेंगे, हमारी सीमाओं पे तनाव है, हमारी जो ज़मीनें हैं उस पे जो है हमारे चीन जो है हमारी ज़मीन दबा के बैठा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका कितना दुष्परिणाम हुआ। अब 2000 का नोट है, उसको भी मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। यानी हम जो कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन देश के हक में नहीं है, वो आज बिल्कुल हमारा शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने मुख्यमंत्री से शिमला शहर में सूखे पेड़ों को काटने की शक्तियां नगर निगम को देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि शिमला में कई ऐसे सूखे पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं। इसके लिए नगर निगम के महापौर ने मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम में इसको लेकर ट्री कमेटी बनाई गई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा बनाई सब कमेटी देती है। ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफ़ी समय लग जाता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री से जंगलों में सूखे पड़े पेड़ों को भी जल्द काटने का आग्रह किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री से मिल के आए, उनसे मुलाकात की है, कुछ और भी इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है जिन्होंने उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो मैं पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी, और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए, जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है।
ऊना में प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अगला पूरा महीना बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों के आयोजन के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान जिला स्तर, मंडल स्तर और मीडिया के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनेक बहुआयामी योजनाएं शुरू की हैं। इसी उपलक्ष्य में पूरा 1 महीना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लक्ष्य 2024 को लेकर एक बार पुनः लोगों के बीच जाएगा और पार्टी के खिलाफ चलने वाले कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान को लेकर के चली। 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मई से लेकर के 30 जून तक 1 महीने का एक विहंगम अभियान वो पूरे देश भर में चलेगा। उसी कड़ी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस अभियान को चलाया जाए। इसमें मीडिया के साथियों के साथ इंटरेक्शन करना के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 30 और 31 तारीख को 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और उनका डिजिटल वर्जन पूरे देश के अंदर उसको डिस्प्ले। नालागढ़ में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया। वहीं नालागढ़ के मौजूदा निर्दलीय विधायक KL ठाकुर पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधायक को घेरते हुए कहा कि विधायक किसी के भी नहीं हैं, ना वह कांग्रेस के हैं और ना ही वह बीजेपी के हैं। शिमला पहुंचकर तो वह कांग्रेसी बन जाते हैं, लेकिन अंदरूनी उनके अंदर बीजेपी के लिए भावनाएं पनपती हैं। केवल अपना काम निकलवाने के लिए वह कांग्रेस के समर्थन की बात करते हैं, बल्कि कांग्रेस को उनके समर्थन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रदेश में 40 विधायक मौजूद हैं। तो जो है खुद इन्वॉल्व है, जो कह रहे कड़े कदम उठाएंगे, वो कदम तो उन पे उठाएंगे जो और लोग कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर वाले बेचारे लोग जो आज अपनी रोजी रोटी के लिए जो है 200-300 रुपए के लिए आज जो चक्कर लगा रहे हैं, उनका काम बंद करके अपने हैवी चलाएंगे। ये माइनिंग तो वो ऐसा है ना, जब कहते हैं कि जब घर का मुखिया ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं। तो आज हालात ये है कि यहाँ पे खुद ही विधायक ही जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। सोलन ITI में आज 2 दिवसीय 14वां वार्षिक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन का आगाज हुआ। आपको बता दें कि गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शास्त्रीय संगीत संस्था हिमाचल प्रदेश द्वारा यह सम्मेलन करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगीतज्ञ रूपपाल ठाकुर ने शिरकत की। इस सम्मेलन में शास्त्रीय गायन, वादन और भजन गायन की प्रतियोगिता कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्गों में करवाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के पहले दिन सितार वादन, बांसुरी वादन, तबला वादन आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं भजन गायन ने सब के मन को मोह लिया और सारा हॉल भक्ति रस में डूब गया। डॉक्टर आर्य शांडिल संस्था का संस्थापक हूं और ये हमारी संस्था जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। और इसमें ये इस बार हमारा 2 दिन का जो कार्यक्रम है, इसमें पहले दिन हमारे संगीत प्रतियोगिताएं होती है, जूनियर सीनियर बॉयज़ गर्ल्स की, भजन की, क्लासिकल की, और उसके बाद परफॉर्मेंसेज भी आज जैसे पंडित हरिदत्त भारद्वाज जी का बांसुरी वादन है, शशांक के सितार वादन है, इसी बीच में ये कार्यक्रम भी है। उद्देश्य इसका संस्था संगीत के उत्थान के लिए, संगीत का प्रचार प्रसार और बच्चों को मंच प्रस्तुति के लिए तैयार करना, और संगीत के जो जितना भी संगीत के क्षेत्र में जितना हमारा आज की टाइम में जो
जितना भी योगदान बच्चे कर पा रहे हैं वो अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर उनको मंच नहीं मिल पा रहा। तो वो हमारा इसमें सबसे बड़ा मोटिव जो है वो बच्चों को मंच प्रदान करना है और उनको एक अच्छा स्थान दिलवाना है और हिमाचल में ही उन देश विदेश में भी अपना नाम रोशन करे। ये इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 3 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता नाहन के ऐतिहासिक चौगान में शुरू हुई। आपको बता दें कि जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 16 के 2 वर्गों में खेली जा रही है, जिसमें जिले से कई निजी और सरकारी स्कूलों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोमदत्त ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बच्चों को खेलों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। अंडर 14 और अंडर 16 जो बच्चे हैं उनका एक ओपन टूर्नामेंट फुटबॉल मैच का हो रहा है, जिसमें ये जो टीम्स हैं ये 3 दिन तक लगातार मैच खेलती रहेंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का ध्यान जो है वो खेलों की तरफ है, पढ़ाई के साथ साथ। मेरा बाकियों से भी ये जो बच्चे हैं उनसे आह्वान है कि खेलों की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, नशे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपने आप को खूब तंदुरुस्त रखो, चुस्त रखो। और बिलासपुर के लोहनू सिंथेटिक ट्रैक में 2 दिवसीय 31वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया। आपको बता दें कि जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर सहित कांग्रेस पार्टी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर युवा सेवाएं और खेल विभाग के अधिकारियों और खिलाड़ियों ने खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों का एक समान विकास करना वर्तमान कांग्रेस की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अभी फेज़ 3 जो एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है प्रदेश को जो मिलने वाला है, जिसमें करीबन टोटल प्रदेश के अंदर करीबन 2800 करोड़ की 2400 किलोमीटर सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। जिसमें जो हमारा बिलासपुर सर्कल है, इसमें हमारे 4 डिविजन्स है। 17 प्रोजेक्ट के जो है प्रपोजल यहाँ से गए हैं 165 करोड़ के, जिसमें करीबन 150 किलोमीटर सड़कें जो है यहाँ पर उनकी अपग्रेडेशन का कार्य जो है वो करवाया जाएगा। जो है CRF का प्रोजेक्ट जो आपका भागशाल से शातलाई तक जो है वो बनाया जा रहा है, उसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए निर्देश दिए हैं और करीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से उसका अभी हमने स्वीकृति के लिए उसको केंद्र सरकार को भेजा है और जैसे ही उसकी स्वीकृति आ जाएगी उसका कार्य भी जो है वो प्रदेश के अंदर इस इलाके के अंदर शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है। प्रदेश में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। आपको बता दें कि जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में 26 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। वहीं इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बारिश होने से लोगों को भयंकर गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़े हैं, लेकिन इनमें कल से तब्दीली होने वाला है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो कि काफ़ी एक्टिव है वो असर करने लगेगा और 23, 24 और 25 में हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और इस स्पेल में ये भी संभावना है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं और बिजली भी गरज सकती है और इससे जो है तापमान में कमी आएगी। जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर 41.8 ऊना में रिपोर्ट किया गया है। ये ज़रूर है क्योंकि इस स्पेल में हेल स्टॉर्म और जैसे मैंने ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो इससे फसलों के ऊपर जो खासकर क्योंकि अभी फसलें कटाई पे हार्वेस्टिंग पे है तो फसलों के ऊपर ज़रूर उसका नुकसान होगा। लेकिन जो है बाकी जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।